वेलकम बैक टू मेरेकल टू एंड रिद्धि सिद्धि। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सीरियस टॉपिक है। एज मदर, एज अ वुमेन और एज अ गर्ल, जब भी आप कंसीव करते हो तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि आपके गर्भ में यानी कि आपके वुम में जो बेबी पल रहा है, जो बच्चा पल रहा है, वो लड़का है या लड़की है। ये जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में यही शेयर करने वाली हूँ, इसी बात टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि क्या हम सच में जान सकते हैं कि जो घर में पल रहा है बच्चा वो लड़का है या लड़की है। तो वो जानने के क्या तरीके हैं, और हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर दूँ कि मैं इस वीडियो में अपने थॉट्स को और कुछ सोसाइटी में फैले हुए जो सेइंग्स हैं या मिथ्स हैं उनको उन्हीं को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस वीडियो का कोई भी मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं किसी जेंडर डिटर्मिनेशन को प्रमोट कर रही हूँ। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़का हो या लड़की हो मेरे लिए इक्वल है। एंड आई थॉट कि अब भी आज के टाइम में ऐसा नहीं, मतलब काफ़ी हद तक ये चीज़ें सुधर चुकी हैं। लोगों को नहीं लगता है कि लड़का या लड़की ही होनी चाहिए। ये जस्ट एक जनरल अवेयरनेस टॉपिक है जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि क्या गर्भ में पल रहे बच्चे का हम जेंडर पता कर सकते हैं, उसका सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं उसके पैदा होने से पहले। क्या हम जान सकते हैं? देखिए, जब मैं भी इस टाइम से गुजर चुकी हूँ तो मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि आपके वुम में, आपके घर में बच्चा लड़का है या लड़की। क्योंकि लड़कियाँ, मतलब हम जो माएँ होती हैं वो बहुत एक्साइटेड रहती है। और इवन इफ़ अगर ये आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। और अगर आपने कंसीव करने में आपको काफ़ी टाइम लगा है और आपने काफ़ी मेडिसिन्स लिए हैं या इस तरीके का आपने कुछ सहन किया है, तो और ये जो एक्साइटमेंट है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको लगता है ये जानना ज़रूरी, ऐसा लगता है कि जानना ज़रूरी है कि हमारे अंदर पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। उसका बेस ये नहीं है कि आपको लड़का ही चाहिए या लड़की ही चाहिए, वो कुछ भी हो, बस हम उसकी प्रिपरेशन कर सकें उसके आने के लिए, उसका वेलकम के लिए हम प्रिपरेशन कर सकें। इसके लिए हमें ये जानना होता है बस कि भाई आने वाला बेबी जो है वो लड़का है या लड़की है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सोसाइटी में लोग इस चीज़ के लिए कि आपके पेट में बेबी कौन क्या है उसके लिए बहुत सारे, मतलब उन्होंने अपने अलग क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं। जैसे कि फीटल हार्ट रेट है बहुत ज़्यादा, आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो बड़ा ट्रेंडी सा टॉपिक हो रखा है जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए। सबसे पहले आपको आ जाएगा कि फीटल हार्ट रेट से जाने कि आपके बेबी के पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। ठीक है, इसके अलावा प्लेसेंटा की पोजीशन है, आपके वूम का, आपका जो पेट है, मतलब आपका जो टमी बढ़ा है वो किस तरीके से, मतलब ऊपर है या नीचे है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बताएंगी। आपका टेस्ट, आप मीठा पसंद कर रहे हैं, तीखा पसंद कर रहे हैं, इवन आप कैसे चल रही हैं, कैसे बैठ रही हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको लेके हमारी सोसाइटी ने अच्छे अच्छे क्राइटेरिया सेट करे हुए हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि आपके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे ही कुछ फ़नी सी सेइंग्स के साथ में। तो सबसे पहले मैं फीटल हार्ट रेट को लेके आती हूँ क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ट्रेंडी हो रखा है। तो फीटल हार्ट रेट, जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाएंगे आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बेबी का फीटल हार्ट रेट, मतलब आपके बेबी की हार्ट बीट क्या है। तो आप जब भी अल्ट्रासाउंड करवाने जाती हैं तो आपके अल्ट्रासाउंड में एक पॉइंट लिखा हुआ होता है FHS और FHR, मतलब फीटल हार्ट रेट या फीटल हार्ट साउंड। ठीक है, वहाँ पे आपकी हार्ट बीट लिखी हुई होती है। तो जो बोला जाता है, जो कॉमनली एक सेइंग है कि अगर 140 से अबव है आपकी जो हार्ट बीट है तो आपको लड़की होगी, और अगर 140 से कम है तो लड़का होगा। तो क्या सच में ऐसा होता है? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बेबी की हार्ट बीट्स जो हैं, हार्ट बीट रेट जो है वो बिल्कुल डिसाइड नहीं करती है कि वो लड़का है या लड़की है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप अपनी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप जितनी भी बार आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे ना, ये वेरी होती है, मतलब हर बार आपकी अलग अलग आती है। ऐसा नहीं है कि हर बार सेम आएगी, मतलब 140 से ऊपर ही रहेगी हमेशा। कभी 120 आएगी तो कभी 180 भी आएगी। ये होता है क्योंकि बच्चों की जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली
फीटस की। और इसमें भी एक स्पेशल ये है कि अगर मान लीजिए बच्चे ने मूवमेंट किए, यानी कि बच्चा यूट्रस के अंदर या बच्चेदानी के अंदर वो घूमा है या उसने मूवमेंट की है, तो उस टाइम पे उसकी जो हार्ट बीट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मान लीजिए आप अल्ट्रासाउंड करवाने गए, तो उस टाइम पे जब हार्ट बीट ली है तो आपको मान लीजिए हार्ट बीट 120 आई है, बट जब नेक्स्ट टाइम जब अल्ट्रासाउंड करवाने गए हैं, मान लीजिए उस वक्त उससे जस्ट उस टाइम पे या उससे 1 मिनट पहले बच्चे ने मूवमेंट किया है और फिर आपने फिर अल्ट्रासाउंड करवाया, तो हो सकता है आपकी जो बच्चे की हार्ट बीट है वो 180 तक आए। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये लड़का है या लड़की? अब ऐसा तो नहीं है कि जब आपने पहले अल्ट्रासाउंड कराया तो वो लड़का था और अभी अल्ट्रासाउंड कराया तो वो लड़की हो गया। मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड कर जाता है इस चीज़ के ऊपर कि बच्चे ने क्या मूवमेंट की है, कब मूवमेंट की है, ठीक है। और भी बहुत सारे, आई एम नॉट अ डॉक्टर बट आई नो कि ये जो चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती होंगी। तो हम नहीं कह सकते हैं कि हार्ट बीट के बेस पे हम नहीं कह सकते हैं कि आपके पेट में बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो नेक्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ, तो नेक्स्ट जो आता है वो देखिए हमारी मम्मी, दादी, नानी, ये जो लेडीज़ें होती हैं ना, ये जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका पेट देख के बोलती हैं कि इसके लड़का होगा या इसके लड़की होगी। तो वो जो पेट का साइज़ देखती हैं उसके पीछे क्या लॉजिक होता है उनका लॉजिक ये होता है कि अगर आपका पेट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है, मतलब जस्ट आपके जो पेट अपना डायफ्राम जो होता है यहाँ से अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है तो उनके हिसाब से जब पेट ऊपर है तो लड़की होगी, और अगर नीचे की तरफ है, मतलब नीचे की तरफ झुकाव है, नीचे की तरफ ज़्यादा पेट निकला हुआ है तो लड़का होगा। तो देखिए ये तो उनका लॉजिक होता है कि अगर ऊंचा है तो लड़की है और नीचा है पेट तो लड़का है। बट एक्चुअली में ये जो एब्डोमेन मतलब ये जो आपका लो लाइंग जो बेबी है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये एक्चुअली जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपके जो एब्डोमेन मसल टोन है। एब्डोमेन मसल टोन मतलब आपके पेट की जो मांसपेशियाँ हैं वो कितनी मजबूत हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है, आपने फ़र्स्ट टाइम कंसीव किया है और आपकी जो मांसपेशियाँ हैं वो काफ़ी अच्छे से मजबूत हैं, तो आपका बेबी ऊंचा रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो मांसपेशियाँ हैं वो उसको बेबी को अच्छे से होल्ड कर पाती हैं, सैग नहीं होता है, तो वो क्या होगा कि बच्चा ऊंचा रहेगा उससे, जब आपकी मांसपेशियाँ मजबूत हैं। बट अगर मान लीजिए आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है या थर्ड प्रेगनेंसी है, या फिर आपका शरीर कमज़ोर है, मतलब कमज़ोर जैसे कि मान लीजिए आप बहुत टाइम से कंटिन्यू आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, कंसीव करने के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, आपका यूट्रस कमज़ोर है या फिर आपके अंदर प्रोटीन्स की कमी है, इस तरीके की कुछ अगर आपके अंदर समस्या है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर होती हैं, और सेकंड थर्ड टाइम में जो मांसपेशियाँ होती हैं वो थोड़ी सैग कर जाती हैं, थोड़ी बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है बच्चा नीचे की तरफ रहता है, क्योंकि वो इतनी मजबूती से मांसपेशियाँ उसको होल्ड नहीं कर पाती हैं। तो इसके पीछे एक्चुअल जो रीज़न होता है पेट के ऊंचा होने का या नीचा होने का वो ये होता है कि आपकी मांसपेशियाँ आपके पेट की यानी कि आपके एब्डोमेन की जो मसल टोन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी वीक है। ये बिल्कुल भी नहीं ये ऊंचे और नीचे होने से बिल्कुल ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता कि ये लड़का है या लड़की है। बट हाँ, सोसाइटी है और लोग हैं वो तो बोल सकते हैं, बता सकते हैं। और ये पूरी आपकी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपके लिए एक अच्छा मतलब टाइम पास का होता है। हर वक्त आप ये सोचते रहें और जानने की कोशिश करते रहें, तो उसके लिए हाँ, उसके लिए ठीक है। नेक्स्ट सेइंग की मैं बात करती हूँ। नेक्स्ट वाली जो सेइंग है बहुत फ़नी है। ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना था जब मैं प्रेग्नेंट थी, कि अगर मान लीजिए आपके साथ में आपके हस्बैंड भी वेट गेन कर रहे हैं तो आपको बेटी होगी, और अगर उन्होंने वेट गेन नहीं किया है तो बेटा होगा। तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? तो मुझे लगता है इसके पीछे ये लॉजिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि लड़का है या लड़की। मुझे लगता है इसके पीछे ये लॉजिक रहेगा कि आपका जो कुकिंग स्किल्स है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा खाना पका रही हैं, क्योंकि आपका तो मन चल ही रहा है, तो जिसकी वजह से आप अच्छा बना रही हैं और आपके साथ में आपके हस्बैंड भी खा रहे हैं और आपके साथ अपना वेट भी बढ़ा रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके हस्बैंड भी, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी में आप अच्छा हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी मन भी करता है कुछ ऊटपटांग चीज़ें खाने का, तो हम कुछ भी खाते हैं, तो हमारे साथ में हस्बैंड भी खाते हैं, तो हमारे साथ उनका भी वज़न बढ़ जाता है साथ में। तो ये रीज़न हो सकता है इसके पीछे, बट ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके साथ आपके हस्बैंड भी अपना वज़न बढ़ा रहे हैं तो लड़की होगी, ये वरना लड़का होगा। नहीं तो फिर तो ये जो बाबा हैं उनका सबका जो बिज़नेस है वो ठप हो जाएगा, जो लड़का होने की या लड़की होने की दवाइयाँ देते हैं वो बिल्कुल ठप हो जाएगा, अगर ये इस तरीके के रीज़न सच होते तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करती हूँ मैं। तो नेक्स्ट जो है वो ये है कि बहुत सारी मतलब लेडीज़ें जो होती हैं वो जब वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वो देखती हैं इस चीज़ को कि उनका जो प्लेसेंटा है वो उसकी पोजीशन क्या है, मतलब इंटीरियर है या पोस्टीरियर है। तो उससे भी वो लोग मतलब ऐसा कुछ लोग बताते हैं कि इंटीरियर और पोस्टीरियर पे भी डिपेंड करता है कि लड़का है या लड़की। तो मेडिकली तो ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं है कि प्लेसेंटा की पोजीशन से बताया जा सके कि गर्भ में पल रहा बच्चे का जेंडर क्या है। बट हाँ, ये जो इंटीरियर पोस्टीरियर वाली बात है ये डॉक्टर्स के लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे कुछ चीज़ें हैं जो डिसाइड होती हैं आपकी बेबी की आपकी डिलीवरी को लेके, जो कि डॉक्टर का कंसर्न होता है, आपका कंसर्न नहीं होता। और वो डॉक्टर का भी जेंडर को लेके नहीं होता है, वो उनके कुछ और अलग थॉट्स होते हैं, अलग कुछ रीज़न्स होते हैं जिसके लिए वो ये प्लेसेंटा का देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ आपसे, मैं अगर आपको कुछ लोग मतलब कुछ मेरी फ्रेंड्स थी, कुछ नोन्स थे जिन्होंने बोला कि हमारे केस में तो ये चीज़ें बिल्कुल सही हुई हैं, मैंने ऐसा मुझे होता था और ऐसा आया तो बिल्कुल सही हो। तो देखिए, आप कुछ भी आप लगाएंगे, आप कुछ भी सोच रहे हैं ना, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसमें 50% चांसेस तो ऑलरेडी हैं आपके सही होने के, क्योंकि सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो 50% तो है ही है ना कि आप जो भी सोच रहे हैं वो सही ही होगा। ठीक है, तो इसलिए कभी-कभी मतलब बाय चांस, बाय लक हो जाता है आपने जो लगाए हैं, मतलब आपने जो तिकड़म बिठाई हैं वो सही निकल जाएँ। बट ये आई डोंट थिंक कि ये मतलब कुछ लॉजिकली प्रूवन है। इसमें कुछ भी लॉजिकली या साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है कि आपका जो बेबी जेंडर है वो इन सब चीज़ों से आप डिटरमाइन कर सकें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके, तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कॉमनली जब भी आप प्रेग्नेंट होगी ना, तो सबसे पहले आपकी खुद की मम्मी आपसे पूछ लेंगी, या फिर आपके कोई भी रिलेटिव या क्लोज़ फ्रेंड्स होंगे, वो आपसे पूछेंगे कि तेरा कैसा खाने का इच्छा होती है, मतलब मीठा खाने का मन करता है या नमकीन या खट्टा, क्या खाने का मन करता है। तो कहा जाता है कि अगर मीठा खाने की इच्छा करती है तो लड़कियाँ होती हैं, और अगर तीखा खाने की इच्छा करती है तो लड़का होता है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा होता होगा, क्योंकि खाने का मन कभी, क्योंकि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ऐसा नहीं है कि आप हमेशा आपका मीठा ही खाने की इच्छा होगी, कभी आपका तीखा खाने की इच्छा भी हो सकती है ना। तो फिर तो ये लॉजिक तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि अगर आपकी इच्छा चेंज हो गई तो जेंडर चेंज हो गया, दैट्स इम्पॉसिबल। तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ अपने आप ही खुद से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पूरे टाइम 9 महीने में आपका हमेशा मीठा खाने की इच्छा होगी या हमेशा तीखा खाने की इच्छा होगी, ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक ये वाली जो सेइंग है या मिथ है, मैं कुछ भी कह लूँ, ये तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा चलता है, वो ये होता है कि लोग कहते हैं कि जब माँ जो है वो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे मॉम का जो स्किन टोन है, मतलब स्किन ग्लो है, हेयर्स हैं, मतलब बाल हैं, ये सब जब अगर मान लीजिए मम्मी जो है उसका चेहरा बहुत ही ग्लो कर रहा है, बहुत शाइनी हो गया है, हेयर बहुत शाइनी हो गए हैं और बढ़ भी ज़्यादा रहे हैं, अच्छे से बढ़ रहे हैं, हेयर फॉल नहीं हो रहा है, तो कहा जाता है कि लड़की होगी। और ऐसा बोला जाता है कि जब पेट में लड़का होता है तो वो माँ की जो ब्यूटी होती है उसको चुरा लेता है। मतलब इसके पीछे लॉजिक ये भी दिया जाता है कि जब लड़का होता है तो उसको बढ़ने के लिए एज़ कम्पेयर टू गर्ल कुछ ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, कैल्शियम वगैरह बॉडी से ज़्यादा उसके लिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसकी वजह से माँ जो होती है वो डल नज़र आने लग जाती है। ठीक है, तो मैं इस लॉजिक को फिर भी एक बार को मान सकती हूँ, क्योंकि ये तो है, ये लड़कों का और लड़कियों का जो दोनों का
स्किन मतलब जो उनका बॉडी टेक्सचर होता है वो अलग होता है थोड़ा सा, तो मैं मान सकती हूँ। बट फिर भी मैं ये इसको स्ट्रांगली बिलीव नहीं करती हूँ कि आपका जो स्किन टोन है वो स्किन टोन के आपके स्किन के डल होने पे या ग्लो करने पे आपके बेबी का जेंडर डिपेंड कर सकता है। ये नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी कभी लड़कियां, या मान लीजिए आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो भी आप डल हो सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको फुलफ़िल करना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है ना। तो इस चीज़ को भी नहीं माना जा सकता है कि लड़का होगा तो आप डल दिखोगे, लड़की होगी तो आप ग्लो करोगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कुछ रीज़न्स थे जो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मैंने सुने थे और बहुत ट्राई भी करने की कोशिश की थी, क्योंकि उस वक्त लॉजिक समझ में नहीं आते हैं, उस वक्त सिर्फ इमोशंस चलते हैं। आप सिर्फ ये जानना चाहते होते हो कि आपके पेट में पल रहा बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है, आप सिर्फ ये जानना चाहते हो, तो आप लॉजिक्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। मैं तो लॉजिक्स की तरफ उस वक्त नहीं ध्यान देती, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि मेरे पेट में पल रहे जो बच्चे हैं वो लड़का है। अब क्योंकि मेरी तो मल्टीपल प्रेगनेंसी थी, तो मुझे ये था कि दोनों भी हो सकते हैं, तो मेरा केस अलग था, उसको छोड़ते हैं। तो एक और, हाँ, आपने अगर हम साथ साथ हैं मूवी देखी होगी तो आपने उसमें एक रिंग टेस्ट भी देखा होगा ना, ऐसे धागे से रिंग को लटका के और फिर उसको ऐसे देखते हैं कि साइड टू साइड मूव कर रही है या ऐसे राउंड में मूव कर रही है, तो उससे भी कुछ लड़का या लड़की का डिपेंड करता है। ऐसे भी लोग लगाते हैं, तिकड़म जानने की कोशिश करते हैं जब क्यूरियोसिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो। बट इसमें से कुछ भी कोई भी रीज़न प्रूवन नहीं है, और किसी भी लॉजिक का कोई किसी भी मतलब रीज़न का कोई लॉजिक नहीं है एक, तो ये यहीं पे ख़त्म कर देते हैं अपन ये वाला तो। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ आपको बोलती हूँ, आप जानना चाहते हैं, मदर आप जानना चाहती हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। आप जानना चाहती हैं, इसमें गलत नहीं है। बट आप खुद सोचिए कि अगर हमारा जानना ये ज़रूरी होता कि हमारे पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, तो नेचर खुद से इस चीज़ की व्यवस्था कर देता ताकि हमें पता चल जाए। लेकिन अगर ये नेचर ने नहीं किया है ना, तो आप ये जान लीजिए कि आप किसी भी तरीके से ये पता नहीं लगा सकते हैं कि आपका पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, अनलाइकली मेडिकल फैसिलिटीज़, मतलब अल्ट्रासाउंड और ये सब चीज़ें एक अलग चीज़ है जो कि इंडिया में टोटली इलीगल है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। मेडिकली आपको ये जानने का हक हमारा इंडियन लॉ नहीं देता है कि आपके पेट में पल रहा जो बच्चा है उसे जानने का आपका हक नहीं है। उसके कुछ अलग रीज़न्स हैं। मैं जानती हूँ माँ को ये हक होना चाहिए जानने का, अदर कंट्रीज़ में है। आप अगर फॉरेन टूर्स करते हैं तो आप जान सकते हैं, आप वहाँ से अल्ट्रासाउंड करा के जान सकते हैं। बट हमारी कंट्री में ये टोटली इलीगल है। सो प्लीज़ डोंट ट्राई इट, इसको ट्राई करने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, साइंटिफिकली लॉजिकली क्या रीज़न है जो कि बेबी का जेंडर डिसाइड करता है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप किस तरीके से आपके जो असलियत में जो कारण है जिससे कि बच्चे का जेंडर डिसाइड होता है वो क्या है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया है आज के वीडियो में, बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा जिनको भी ज़रूरत हो। ये जनरल बात है जिसका जानना आपके लिए सॉरी बहुत ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नए वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ में, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।